Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिप्लोमा यूनिट टेस्ट 1 का सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आए हैं और यूनिट 1 यानी कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का ही सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज हमारे इस क्लास में एक और इस प्लेलिस्ट में इस वीडियो को मतलब एक और नया वीडियो ऐड हो जाएगा इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ये भी हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। पैटर्न पहले ही बतला दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 7 मार्क्स का, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 14 मार्क्स का वो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन होगा, 7 + 7 यानी कि 14 मार्क्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मेरे को क्या फाइंड करना है, इनवर्स। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास A = इतना है, जिसमें फॉर्मूला लगाएंगे। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। A इनवर्स निकालने का वो फॉर्मूला होता है। कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। सिंस दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बतलाएंगे क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका डिटरमिनेंट 10 आ गया। डिटरमिनेंट 10 आया मींस डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर यहां पे निकालते हैं कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है, जो माइनर होता है उसमें -1 टू रेज टू द पावर i + j लिख देते हैं, यानी कि C11 पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, C12 निगेटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और कोफैक्टर्स निकालते हैं। फिर ये एलिमेंट को लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, वो एडजॉइंट हो जाता है। तो मेरा मेन फोकस क्या होगा A इनवर्स निकालने के लिए, सर क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पहले यहां तक तो समझते हैं। ये डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट को क्लिक किए, एक ट्रायंगल बना, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 है तो हम इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटरमिनेंट क्या करेंगे, 1 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट। कोई नहीं, हमको A इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का जरूरत होगा। वो कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। डिटरमिनेंट निकालना आप लोग जानते हो, यहां पे क्या है 1 0 0 2 2 0 2 2 0, नेक्स्ट क्या है 3 4 5। यहां पे क्या होगा 1 2 0 4 5, फिर -2 यानी कि -2 रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 0 4 5 एंड +3 0 0 2 0 1 2 5 10 -0 -2 0 -0 +3 0 -0, ये 10 ही होगा। 10 -0 10 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करा, ये 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा 10। रिजल्ट कितना आएगा 10।
तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो रिजल्ट कितना आया 10। आप देखो ना, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो 1 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब यहां पे एडजॉइंट चाहिए सर, मेरे को क्या चाहिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर चाहिए, यानी कि C11 पहले C11 फिर C12 फिर C13। कोफैक्टर में प्लस माइनस का साइन आता है, माइनर का। तो C11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे लिखेंगे 2 0 4 5, 2 5 10 और 10 माइनस 0 यानी कि ये हमारा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 0 4 5, ये क्या होगा, 0 माइनस 0 यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 0। ये होगा 0 0 2 0 यानी कि ये हमारा 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी रिजल्ट देगा 0। कैसे, तो जब हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचा, 2 0 4 5, 2 0 4 5। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किए तो 0 0 4 5, 0 0 4 5। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो 0 0 2 0, 0 0 2 0 आया। सिमिलरली जब हम सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 1 2 2 एंड 2 3, 2 1 2 2 एंड 2 3। तो ये क्या हो जाएगा सर, यहां पे आप लिखेंगे 2 0 3 5। यहां पे उसके बाद क्या होगा, वो हम पहले लिख लेते हैं फिर आप लोग को बतलाते हैं। यहां पे क्या होगा 1 0 3 5, यहां पे क्या होगा 1 0 2 0, और फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 5 2 जा 10 माइनस 0 यानी कि 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 0 यानी कि 5 हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 रिजल्ट 0 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 2 एंड 3 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 3 4। फिर आएगा 1 0 3 4, फिर क्या आएगा 1 0 2 2। एक 1 0 1 0 3 4 एंड नेक्स्ट 1 0 2 2। अब हम इस पूरे टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 यानी कि 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 0 यानी कि रिजल्ट 4 होगा, 2 1 जा 2 माइनस 0 यानी कि रिजल्ट 2 हो जाएगा। तो C11 से 9 एलिमेंट का क्या निकाले, अभी कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद इवन आएगा कि ऑड, इवन आएगा, 1 + 1 यानी कि 2 इवन है, इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 3 होगा। यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा और यहाँ पे -1 से, और यहाँ पे +1 से।
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा जाए, यानी कि अगर हम 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 1 को -7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम -1 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 किस में चेंज हो जाएगा, -5 में, और -1 से अगर -7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 7 हो जाएगा। तो ये तो 10 होगा, ये 0 के पहले निगेटिव लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव -10 हो जाएगा, +1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे +1। ये जो एलिमेंट्स आए हैं इस एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में लिखना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है। 10 0 0 10 0 0 10 0 0, फिर क्या है -10 5 0 -10 5 0, फिर कितना है 2 -4 2, यहां पे क्या है 2 -4 2। इस पूरे मैट्रिक्स को ऐसे लिखे, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है ना उसको लिखे 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 2 -4 2। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो ये फर्स्ट रो है ना वो स्वैप करेगा, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, यानी कि जो सेकेंड रो है ना वो सेकेंड कॉलम में आ गया होगा, सेकेंड कॉलम में, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में आएगा। कोफैक्टर निकालेंगे और उसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, सर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना था, 10, और ये है ए। कोई जरूरी नहीं है डिवाइड करना, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आप इतना ही में आंसर लिख देना। तो जब भी एक मैट्रिक्स ए रहे 3/3 ऑर्डर का और उस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना पड़े, ए इनवर्स निकालना पड़े, तो ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पे क्या किया था, 10 से सारे टर्म को डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.2, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, शो करना है कि a² - 5a + 7i = 0, जहां पे a का वैल्यू इतना है और i का वैल्यू इतना है। शो करना है कि इस तरह का इक्वेशन 0 होगा जहां पे a इतना होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2, अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो ये भी 2/2 ऑर्डर का होगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, a² निकालना है। तो देखो ना, a² को क्या लिखा है, a इंटू ए, तो मैट्रिक्स a को a के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो मैट्रिक्स a को a के साथ मल्टीप्लाई करा तो इतना आया, फिर 5 इंटू ए लिखा इतना आया, 7 इंटू आई लिखा इतना आया, और पूरे इक्वेशन में रख करके सिंप्लीफाई किया तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 0 0, यानी कि LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। यहीं पे देखते हैं, मेरे को इक्वेशन में दिया हुआ है a² - 5a + 7i = 0, ये प्रूफ करना है। तो सर a² निकालने आता है क्या, तो a इंटू ए, मैट्रिक्स a क्या है सर, तो मैट्रिक्स a हमारे पास है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2,
3 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, -1 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3 एंड -2, ये -1 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 -1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 से और 1 2 से, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा सर? ये हमारा 8 होगा, ये 5 होगा, ये -5 होगा और ये 3 हो जाएगा। जब हम a को a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर आया, अब 5a + 7i, 8 5 -5 3, 8 5 5 -5 3, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन था ना लेफ्ट हैंड साइड में, वो इक्वेशन को लिख लेते हैं, a स्क्वायर -5a + 7i। i हमेशा a के ऑर्डर के इक्वल होता है, तो a स्क्वायर का रिजल्ट यहां पे लिखेंगे, फिर -5 इंटू a का वैल्यू लिखेंगे और फिर 7 इंटू i लिखेंगे। अभी हम लोग LHS लेकर के चल रहे हैं। क्या लेकर के चल रहे हैं? LHS। ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर का वैल्यू है 8 5 8 5 -5 3, 5 इंटू ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू हमारे पास था 5 इंटू ए, 3 1 -1 2, और आई का वैल्यू क्या होता है? 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का वैल्यू -5 इंटू 8 और +7 इंटू आई, ये होगा 8 5 -5 3, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 0 0 7, 8 में 15 सब्ट्रैक्ट करो तो 8 - 15 इज इक्वल टू -7, 5 - 5 0 हो जाएगा, -5 + 5 0 हो जाएगा, 3 - 10 यानी कि -7 होगा, और ये क्या है? 7 0 0 7, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 0 0 0 0 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट कितने के इक्वल हो जाएगा? 0, यानी कि ये पूरा टर्म कितने के इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। ये पूरा टर्म कितने के इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। तो कंक्लूजन में LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस सोज। तो आपको यहां पे ये समझना है कि कोई एक मैट्रिक्स दिया A, कोई एक मैट्रिक्स दिया A, कुछ भी एक मैट्रिक्स है और कोई इक्वेशन सॉल्व करना है इस टाइप का, और इज इक्वल टू मान लेते 0 लाना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकलता है वो सोचना है, और आई का वैल्यू क्या होगा वो सोचना है। अगर ये 3/3 ऑर्डर का है तो आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू हमारे पास होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। अगर 2/2 ऑर्डर का होगा तो इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन 3/3 ऑर्डर होगा तो मैट्रिक्स ए पे डिपेंड करता है कि आई का ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फाइंड द आइगन वैल्यूज निकालना सीखेंगे कि आइगन वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। ये भी आपके यूनिट्स में ना, आपका यूनिट 1 में आपको आइगन वैल्यूज भी जानना है, तो हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आ जाए। तो आई होप आज आप लोग ए इनवर्स निकालना सीखे और एक मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करना सीखे।
तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।